नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रुचि और आज आपके लिए लेकर आई हूं यशपाल जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है दुख का अधिकार। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं छोटी सी कहानी, परंतु आपके दिल को छू लेगी, ऐसा मुझे यकीन है। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय वो पोशाक ही बंधन और बड़कपन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। दोस्तों, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया पर और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे हुए थे। खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फवक फवक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्ते पर बैठे या बाजार में खड़े लोग उसे घृणा से देख रहे थे और उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी कि उसके रोने का क्या कारण है। ये जानने का उपाय मेरे पास क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोल रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक व्यक्ति ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या कहा जाए। ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर हमारे दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। हजारों आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि उसके घर में सूतक है। कोई उसके तरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान बिगड़ जाएगा। क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने से पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों को डलिया में पहुंचाकर बाजार में रखकर लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता और कभी कभी माँ भी बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेले में पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में आराम करते हुए एक सांप के ऊपर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में कुछ आटा और अनाज था, दान दक्षिणा में चला गया। माँ बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए और भगवान जो एक दफे चुप हुआ फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए बाजार की दुकानों से नया कपड़ा तो लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसकी विदा में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तबे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देगा। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे हुए फवक फवक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल।
उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। एक अमीर महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ भी ना सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ की पट्टी रखी जाती। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शाप से द्रवित माँ के विषय में लालसा हो उठती थी और उनके लिए दया उमड़ पड़ती थी। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलने से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने में गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको ये सिखाती है कि अगर आपके पास रुपए पैसे नहीं तो इंसान को कितनी भी बड़ी कठिन परिस्थिति आ जाए, कुछ भी उसके घर में हो जाए, उसे कार्य तो करना ही पड़ेगा। पर हर व्यक्ति उनकी भावनाओं को नहीं समझता। और ऐसी ही इस बुजुर्ग महिला की ये कहानी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही और कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब